मैप इज अ कलेक्शन, ये भी एरे की हर वैल्यू पे जाता है वन बाई वन, और उस इंडिविजुअल वैल्यू में अगर आप कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, और उसके बाद आपका आउटपुट आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स एरे है मेरा, मुझे सेम काम करना है, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट वेयर रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर्स का एरे डॉट मैप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, उसके अंदर मैंने लिखा नंबर्स जो कि मेरा एरे का नाम है, डॉट मैप। मैप एक मेथड है, इसलिए मुझे डॉट मैप करना पड़ा, सिंपल। ये आप याद कर लो सिंटैक्स, बस ज़्यादा नहीं याद करना, इतना ही करना है। उसके बाद अब हम इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया, अब आप देखो ये क्या बोलता है मुझे, ये बोलता है कॉल बैक फंक्शन, और मुझे बोलता है क्वेश्चन मार्क दिस आर्ग्यूमेंट। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। आप पहली बार तो अगर आपको याद होगा तो हमने ये कवर कर लिया था पिछले सेशन में। दिस इज व्हाट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एरे था वैसे ही एक ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, फिर वी हैव की एंड देन वी हैव वैल्यू, फाइन। दिस इज एन एरे, दिस इज की एंड दिस इज एन एरे, दिस इज अ वैल्यू। अगर आप एरे का याद रखोगे, अभी जो हमने पीछे किया था, तो उसमें इंडेक्सेस थी और उसमें वैल्यू थी। ऑब्जेक्ट में नेम होते हैं, की होती है जो हम देते हैं, और वैल्यू होती है। इट्स सेम लाइक एज एन एरे, थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क हम देख लेंगे लेटर सेशंस में। तो अगर मैंने ऐसे किया, अब सपोज करो कि यहाँ पे मैंने किया वर्जन पर्सन डॉट, मैंने लिख दिया रैंडम, तो ये तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो अनडिफाइंड आ गया, राइट। बट अगर आप प्रोग्राम में इसको लिखोगे लेटर ऑन, अगर अपने प्रोजेक्ट में लिखोगे आप इसको, और अगर वो वैल्यू आपके पास नहीं हुई, तो आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा मतलब आपकी पूरी स्क्रीन पे यूज़र को एरर दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, एप्लीकेशन ब्रेक हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये ES6 का है, तो आप ES6 में हम ES6 ही पढ़ रहे हैं। अभी जो हमने फॉर लूप किया था वो ES5 का था, और जो ये मैप है वो ES6 का है। ES6 और ES5 मैंने आपको बता दिए थे, जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स होते हैं। ES5 पुराना वाला वर्जन है, ES6 नया वाला वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। तो नया वर्जन है तो उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी डेफिनेटली, तो फिल्टर मैप रिड्यूस जो उसमें नए हैं वो हम कवर कर रहे हैं। तो हम रिएक्ट जेएस जो करेंगे वो नए वर्जन ऑफ रिएक्ट के साथ करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट के साथ नहीं कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर रहे हैं। तो हमें ही ऐसा करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर पर्सन है, ठीक है, पर अगर रैंडम नहीं है तो ब्रेक मत हो। ये मैंने ऑप्शनल बोला है तुम्हें, ये मैंने प्रोग्राम को बोला है ऑप्शनल है ये। अगर है तो मुझको दो इसका वैल्यू, अगर ये नहीं है तो मेरे एप्लीकेशन को ब्रेक मत करो। आई एम गिविंग द फ्लेक्सिबिलिटी टू माई एप्लीकेशन। और कंपाइलर, कंपाइलर क्या करेगा, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, वो तो जाएगा पर्सन, फिर वो बोलेगा रैंडम, और अगर उसको रैंडम नहीं मिला, अगर आपकी सर्विस ने, आपके बैकएंड ने पर्सन में रैंडम वैल्यू नहीं दी, की नहीं दी, तो ब्रेक हो जाएगी एप्लीकेशन। तो वहाँ के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। या तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, या फिर आप ऐसे कर दो, पर्सन अगर है एंड देन आप करो पर्सन डॉट रैंडम। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपका पर्सन अगर अवेलेबल है, अगर इसने ट्रू दिया, आई होप कि आपको ये ऑपरेटर पता होगा, दिस इज एंड ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर दोनों वैल्यू जब ट्रू होंगी तभी आपका ट्रू आएगा आउटपुट। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे। अगर मैंने बोला 1 और मैंने बोला 1, तो मेरा आउटपुट 1 ही आएगा। मैंने बोला ट्रू एंड ट्रू, तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। अगर मैंने बोला ट्रू और मैंने बोला फॉल्स, तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, राइट। एंड वाइस वर्सा एज वेल। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो भी फॉल्स आएगा, यहाँ पे मैं अगर ट्रू कर दूं तो भी ट्रू आएगा, ओ सॉरी फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 करूं, सारे कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 करूं तो भी 0 आएगा, फाइन। तो हम इसी, हम थे नंबर्स, हमारा एरे था, और मैंने बोला था आपको नम वेर रिजल्ट टू नंबर्स डॉट मैप, यहाँ पर थे हम। तो एक तो कॉल बैक था, एक था क्वेश्चन मार्क दिस आर्गुमेंट विच इज ऑप्शनल। जस्ट आपको ये बताने के लिए कि ऑप्शनल है, मैंने आपको इतना सब कुछ बताया कि एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जो दिस आर्गुमेंट है वो भी 2 कॉमा देने के बाद आपको सिर्फ कॉल बैक फंक्शन देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एक्स, ठीक है, और उसके बाद मैं एक फैक्ट ऑपरेटर यूज करूंगा, ये वाला। तो होता क्या है,
अब आप देखो, मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि व्हाट इज फैट ऑपरेटर। अब तक हम क्या करते थे, हम ऐसे लिखते थे, जैसे मैंने ऐसे लिखा, हम लिखते थे फंक्शन एक्स, ठीक है, और उसके बाद हम इसमें आगे जाके ऐसे लिख देते थे कुछ भी, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा ये चीज़, आई होप कि आपको क्लियर होगी, क्योंकि हम लोग फंक्शंस पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो हम इस पे भी आएंगे, बट अभी मैं आपको नया सिंटेक्स बता देता हूँ। देखो, अगर मैं लिखूँ console.log x, ठीक है, ये सिर्फ इतना सा प्रोग्राम है। और अगर हमने देखा था फॉर लूप वाला, तो आपको पता होगा कि फॉर लूप हमने कितना लिखा था। हमने पहले फॉर लूप लिखा, उसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स लिखी, लूप लगाया, फिर हमने कंसोल लिखा, फिर ब्रैकेट बंद किया। दैट वाज ऑलमोस्ट ऑफ 3 लाइंस ऑफ कोड। 6 के साथ हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? हायर ऑर्डर फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स के अंदर लेता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ हायर ऑर्डर फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे इसको कंसोल करूँ तो आप देखो क्या आया मेरे पास। अब मैं आपको सीधे आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कुछ भी, console.log नहीं किया और इसे क्लिक कर दिया, ठीक है, और मैंने इसे प्रिंट किया, और मैं अगर रिजल्ट को प्रिंट करूँगा तो आई गॉट द वैल्यूज, राइट। यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास एरे की तरह। मैंने कितना प्रोग्राम लिखा? सिर्फ इतना। फाइन। तो अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे कुछ और लिख दूँ तो क्या ये चलेगा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वैल्यूज, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ये नाम मैंने ही दिया है वैल्यूज, ये यूजर डिफाइंड नेम है। और अगर मैं फिर से इज अप टू मी, आई कैन राइट एनीथिंग। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना लिखा है, फाइन, ये फैट ऑपरेटर है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो हम फंक्शन लिखते हैं किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने लिखा, सपोज करो कोई मेथड बनाया, जैसे ऐसे ही ले लेते हैं, चलो, नंबर्स डॉट मैप, ये ES6 में हम ऐसे करते थे, एक्स किया मैंने और ऐसे किया, वट एवर इनसाइड इट इज, जो भी आपका इसके अंदर है रहने दो, और यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ मैंने की है, जो फैट ऑपरेटर लिखा है, वो इसका रिप्लेसमेंट है। उसके लिए मैंने क्या किया, इसको हटाया फंक्शन कीवर्ड को, और मैंने ऐसे करके लिखा, दैट्स इट, कि सर फंक्शन, पार्डन, टेम्परेरी वेरिएबल है। एक्स इज जस्ट द आर्गुमेंट, टेम्परेरी वेरिएबल यू कैन से। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि टेम्परेरी एक वेरिएबल है जो मैंने यहीं के जो नंबर्स में वैल्यूज थी, सॉरी नंबर्स, लेट मी राइट इट डाउन, जो भी वैल्यू मैं चाहता हूँ कि सब में 2 का मल्टीप्लाई होके मुझे आउटपुट मिले, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली देखो, मुझे मैप लगाया और मैंने ऐसे कर दूंगा 2, तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि वैल्यूज या फिर जो भी मैं इसमें देता हूँ वो इंडिविजुअल वैल्यू पे जाता है, इंडिविजुअल वैल्यू पे 1 बाई 1। तो अब मेरे पास पहले केस में क्या वैल्यू होगी, 23। तो 23 है अगर, तो मेरे पास जब वो वैल्यू आ गई है तो आई कैन डू एनीथिंग विद दैट। तो अगर मैंने बोला इंटू 2 कर दो, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मेरे रिजल्ट में क्या आएगा, बारी बारी से जितनी भी वैल्यूज होंगी सब इंटू मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो आप देखो का मल्टीप्लाई होके आ गया। तो ये मैप आप देखो कितना यूजफुल है, राइट। अब मैंने आपको सिर्फ एक लाइन के लिए बताया, तो जैसे क्लास में से किसी ने बोला था कि हमें रिटर्न देना होता है। अब आप देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अभी सिर्फ मैं इतना छोटा सा काम कर रहा हूँ। अगर सपोज करो आपको बहुत सारे काम करने हैं इस वैल्यू, मैंने आपको एक सैलरी वाला एग्जांपल दिया था कि सैलरी आपकी आ गई है सारे एम्प्लॉयज़ की, आपने क्या किया, एक एरे लिया, उस एरे में सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी डाल दी। अब आपको उनको फाइनल सैलरी कैलकुलेट करके देनी है। तो फाइनल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, उनकी बेस सैलरी लोगे, फिर आप उसमें से क्या करोगे, सबसे पहले टैक्स डिडक्ट करोगे, फिर और भी चार्जेस डिडक्ट करोगे, और भी करोगे, उसके बाद आप उसको रिटर्न करोगे। तो 2 या 3 लेवल तक कैलकुलेशन हो गई। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिंगल लाइन में नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक नेक्स्ट मतलब मल्टी लाइन में लिखना पड़ेगा, राइट। जब मैं ऐसे गया और मैंने यहाँ पे किया सपोज, अभी जस्ट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, ये लिखा कुछ, फिर आपने बोला मुझे ये कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन करनी है, ये कैलकुलेशन करनी है, आपको 3-4 लेवल तक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। उस केस में अगर आप इसको चलाएंगे तो ये अब नहीं चलेगा। क्यों? ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये जो मेथड होते हैं, आप ऐसे बस याद रखो इस चीज़ को, आपको लॉजिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैप, फिल्टर और रिड्यूस होगा, अगर कोई तो चीज़ आप ऐसी कर रहे हो जो एक ही लाइन में हो जाएगी, तो आपको एक कीवर्ड होता है रिटर्न, वो नहीं लिखना पड़ेगा। समझो कि अगर मुझे एक लाइन में कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो मुझे रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखना, और अगर मुझको
बहुत सारी लाइन में इसको करना होता है, तो मैं रिटर्न कीवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको रिटर्न कीवर्ड नहीं पता तो चलो वो देख लेते हैं एक बार। मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने फंक्शन का नाम लिखा प्रिंट नेम, और मैंने इसके अंदर नेम दे दिया, फिर मैंने बोला रिटर्न नेम कर दो, ठीक है, यहाँ पर, और इसको बंद कर दो। फिर मैंने करा प्रिंट नेम, और इसके अंदर मैंने कर दिया अब देखो इस फंक्शन ने मुझे क्या आउटपुट दिया, रख। तो रिटर्न एक कीवर्ड होता है जो कि रिटर्न कर देता है जो भी आप रिटर्न करना चाहो। अगर इस मेथड में मैं बोलूँ कि मुझे ये चीज़ रिटर्न करनी है एक्सप्लिसिटली, मुझे नहीं पता क्या नाम लिखा है क्या नहीं, मैं तो बस ऐसे कर दूंगा रिटर्न, कुछ भी टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो वो टेक्स्ट ही रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने रिटर्न तो ये चीज़ कर दी, इससे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं। फाइन, तो रिटर्न एक कीवर्ड होता है। द सेम वे आई टोल्ड यू राइट नाउ इज दैट कि if we are using the multi-line statements in the map, then we have to put the return keyword inside that, and we have to wrap the statements which are written or the logic written inside the return into the function bracket. That is the procedure, that is the syntax that you have to remember. I hope that is clear. यहाँ तक हमने देख लिया कि मैप क्या करता है और मैप का पर्पस क्या है।